हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं? बढ़िया, फर्स्ट क्लास जी सर। आज हम लोग अपने एक नए चैप्टर को स्टार्ट कर रहे हैं और आज ये एंड हो जाएगा। छोटा सा चैप्टर है और ख़त्म भी हो जाएगा। बेसिकली इस चैप्टर में हम दो टॉपिक्स कवर करेंगे, जिसमें पहला टॉपिक होगा इंटरेस्ट स्ट्रिपिंग, जो सेक्शन 94 सब सेक्शन 7 कवर करेगा, और दूसरा होगा बोनस स्ट्रिपिंग, जो सेक्शन 94 सब सेक्शन 8 कवर करेगा। ये दोनों छोटे टॉपिक्स हैं। पहले हम लोग डिविडेंड स्ट्रिपिंग के नाम से जानते थे, जिसको आज हम लोग इंटरेस्ट स्ट्रिपिंग के नाम से जान रहे हैं। उस डिविडेंड स्ट्रिपिंग में इंटरेस्ट स्ट्रिपिंग शामिल था, लेकिन अब चूंकि डिविडेंड इन द हैंड्स ऑफ द रेसिपिएंट टैक्सेबल हो चुका है, इसलिए डिविडेंड स्ट्रिपिंग नाम हटा करके हम इसको इंटरेस्ट स्ट्रिपिंग का नाम देंगे। लेकिन यहां जो इंटरेस्ट की बात हो रही है ना, वो इंटरेस्ट जो कि एग्जेम्प्ट या टैक्स फ्री, उसकी बात हो रही है। सबसे पहले हम लोग देखेंगे सेक्शन 94 सब सेक्शन 7 की। ये कहानी कैसे क्रिएट हो रही है, जरा ढंग से देखो। मुश्किल से 2 से 3 मिनट कहानी समझ लेते हैं, उसके बाद सेक्शन 94-7 तो 2 मिनट में खत्म होगा। कहता है ये मिस्टर ए है, बी है, सी है, डी है, ई है, एफ है, एंड सो ऑन। इन लोगों ने ना, इसने ए ने एक डिवेंचर परचेज किया, फिर इसको सेल कर दिया। इसने परचेज किया था तभी तो इसने सी को सेल किया। इसने उन डिवेंचर्स को परचेज किया, फिर इनको सेल कर दिया। इसने जो परचेज किया था उसको सेल कर दिया। इसने जो परचेज किया इसको सेल कर दिया, एंड सो ऑन। ये कहानी चलती रह रही है, चलती रह रही है। बड़ी टेंशन वाली बात है, इनके लिए ही नहीं, कंपनी के लिए भी। अब इन लोगों ने आपस में डिसाइड किया कि जो भी वो डिवेंचर या बॉन्ड्स परचेज और सेल कर रहे हैं, जाहिर सी बात है, जो जितने दिन खरीदे, जितने दिन होल्ड करेगा इन डिवेंचर या बॉन्ड्स को, उतने दिन का वो इंटरेस्ट रेसिट करने का एंटाइटल्ड होगा। अब कंपनी कंफ्यूज्ड है किसको इंटरेस्ट दे। अब मैंने तो यहाँ एक लिमिटेड नंबर ऑफ बायर एंड सेलर रखे हैं, 5 या 6। माइट बी दे आर इन थाउजेंड्स, माइट बी दे आर इन हंड्रेड्स। तो 100, 200, 300 हो सकता है। एक दिन में 10 लोगों ने खरीदा और बेचा, हो सकता है 2 महीने में 10 लोगों ने खरीदा बेचा। Now the company is very much confused about to whom the interest is to be paid. तो कंपनी कहती है भैया, आप लोग आपस में समझ लो, इंटरेस्ट कौन कितना देगा लेगा। द कंपनी इज नॉट कंसर्न विद दैट। कंपनी से कोई लेना देना नहीं। आप कम इंटरेस्ट या एक्स इंटरेस्ट पर डिवेंचर खरीदो, बॉन्ड्स खरीदो या बेचो, कम इंटरेस्ट पर, एक्स इंटरेस्ट पर, दिस इज योर म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बिटवीन द बायर एंड सेलर। The company is not interfering in that. Now, what the company will do, the company will make the payment of interest only to a person whose name is in the record. Now, the person whose name is in the record of the company shall be entitled to get the amount of interest on those debenture or interest. Whatever the case it is, अब उसने 2 दिन के लिए डिवेंचर रखे थे या 10 दिन के लिए रखे, 2 महीने के लिए रखे थे, द कंपनी इज नॉट कंसर्न विद दैट थिंग ऑल्सो। अब मिस्टर डी ऐसा है जिसने उस दौरान उन डिवेंचर और बॉन्ड्स को होल्ड किया था, जिस दिन कंपनी ने रिकॉर्ड किया, रिकॉर्ड डेट के दिन डी के पास वो डिवेंचर थे। डी का नाम उस रिकॉर्ड डेट पे चढ़ गया। तो कंपनी जो भी अपना डिवेंचर इंटरेस्ट या बॉन्ड्स वगैरह पर इंटरेस्ट देगी, वो मिस्टर डी को देगी, चाहे वो 10 ही दिन के लिए, 20 दिन के लिए, 2 महीने, 3 महीने, 6 महीने के लिए ही क्यों ना रखे हों, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब मिस्टर डी ने कुछ दिन पहले खरीदा था और कुछ दिन बाद बेच दिया। देखो ना, कुछ दिन पहले ही इसने खरीदा और बेचा है, सी से खरीदा और ई को बेच दिया। अच्छा, ये जो खरीदा और बेचा, इस पर क्या जनरेट हुआ? इस पर जनरेट हुआ शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस डी को, और साथ ही साथ डी को क्या मिला सर? इंटरेस्ट। कहां से? कंपनी से। क्यों? क्योंकि कंपनी ने रिकॉर्ड डेट में डी का नाम चढ़ाया। अब इंटरेस्ट मिला डी को और सेल परचेज पर लॉस कमाया उसने। इंटरेस्ट जो मिला ये टैक्स फ्री है। अब देखो ना, डी को कितना फायदा हो गया। देखो, सरकार को मूर्ख बनाने का एक बहुत बड़ा रास्ता ये था कि हम इंटरेस्ट डेट के आसपास, रिकॉर्ड डेट के आसपास डिवेंचर को होल्ड कर लें, रिकॉर्ड डेट में नाम आ जाए, इंटरेस्ट हमको मिल जाए, एग्जेम्प्ट हो जाए, और साथ साथ उसको हम बेच दें कम दाम पर तो लॉस हो जाए। तो सरकार ने कहा कि जो लॉस है ना आपका, हम इग्नोर कर देंगे टू द एक्सटेंट ऑफ इंटरेस्ट। आप ये मत कहिएगा अब कि हमको लॉस को कैरी फॉरवर्ड करना है।
अब आप ये मत कहिएगा कि हमको लॉस को कैरी फॉरवर्ड करना है ना, लॉस तो पूरा का पूरा इग्नोर होगा उस लिमिट तक जितना आपको इंटरेस्ट मिला है टैक्स फ्री। दिस इज ऑल अबाउट योर सेक्शन 94 सबसेक्शन 7। व्हाट इज द प्रॉब्लम इन दैट? अगर ये टॉपिक समझ में आ गया तो आपका सेक्शन 94 सबसेक्शन 7 यही कहता है, लेकिन बस आपको ड्यूरेशन याद रखनी है। कोई भी पर्सन जो बाय करता है या एक्वायर करता है कोई भी सिक्योरिटीज 3 महीने पहले रिकॉर्ड डेट के अंदर, और सेल कर देता है ऐसी सिक्योरिटी को 3 महीने के अंदर, 3 महीने के 3 मंथ्स आफ्टर सच डेट, इस डेट के बाद 3 महीने के अंदर, तो कहता है ऐसी इनकम जो उसको मिली है वो एग्जेम्प्ट है टैक्स फ्री, यानी कि इंटरेस्ट, और जो लॉस है वो इग्नोर कर दिया जाएगा उस एक्सटेंट तक जिस एक्सटेंट तक उसको इंटरेस्ट मिला है। दैट्स इट, सो सिंपल इट इज। रिकॉर्ड डेट का मतलब मैंने बता दिया आपको। एक क्वेश्चन करते हैं। अच्छा, ये याद रखेंगे ये सेक्शन एप्लीकेबल होता है कैपिटल एसेट और स्टॉक इन ट्रेड दोनों, तो ट्रेडर हो या होल्डर हो कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर रिकॉर्ड डेट का किसी के ऊपर सिस्टम एप्लीकेबल होता है, कंपनी उसको रिकॉर्ड डेट पर इंटरेस्ट देती है, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि जो इन्वेस्टर है वो इन्वेस्टर है या ट्रेडर है जिसने इसमें पैसा लगाया। तो मिस्टर डी, चाहे जो मैंने अभी एग्जाम्पल दिया उसमें मिस्टर डी चाहे ट्रेडर हो चाहे इन्वेस्टर हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। एक मिस्टर एक्स है, उसने 1,000 बॉन्ड खरीदे 300 रुपए के हिसाब से 30 जुलाई 2020 को 200 रुपए, 300 रुपए के हिसाब से, और उसको टैक्स फ्री इंटरेस्ट मिला है 15 अक्टूबर 2020 को, इंटरेस्ट मिला है 21,000 और ये टैक्स फ्री है, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। अच्छा, मिस्टर एक्स ने 16 नवंबर 2020 को सेल कर दिया 290 के हिसाब से, यानी देखो ना 10 रुपए का नुकसान हुआ 1,000 पे, ये शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस है, और 21,000 का टैक्स फ्री इंटरेस्ट है। तो गवर्नमेंट ने कहा इस लॉस को हम इग्नोर कर देंगे, इसको ना तो हम सेट ऑफ करने देंगे और ना तो कैरी फॉरवर्ड करने देंगे। बात खत्म बात ही खत्म हो गई। अब इसमें क्या बताऊं मैं आपको, दैट्स इट, ये आपका सॉल्यूशन। लेकिन अगर 22,000 का शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस होता तो 1,000 रुपए आप कैरी फॉरवर्ड कर सकते थे, सेट ऑफ कर सकते थे, 21,000 तक को आप नहीं कर सकते। जिस अमाउंट तक आपको इंटरेस्ट मिला है उस अमाउंट तक लॉस को आपको अवॉइड करना पड़ेगा। जी सर। चलिए, लास्ट पॉइंट आज का हो गया इंटरेस्ट स्ट्रिपिंग, दैट इज फुल एंड फाइनल, डन डना डन डन। अब हम बात करेंगे सेक्शन 94 सब सेक्शन 8 की, जिसको हम लोग कहते हैं बोनस स्ट्रिपिंग। सेम कंसेप्ट है जस्ट लाइक योर इंटरेस्ट स्ट्रिपिंग। आपने रिकॉर्ड डेट से पहले खरीदा शेयर्स वगैरह, आपको बोनस मिला, बोनस मिला, और बोनस मिलने के बाद आपने ट्रांसफर कर दिया शेयर्स वगैरह। अब जब बोनस मिला तो वो फायदा है। अच्छा, जो खरीदा बेचा आपने लॉस पर बेच दिया, किस पर? अब बोनस मिला फ्री में, खरीदा बेचा पैसे से, तो जो खरीदा बेचा वो किया लॉस में, लॉस को आप एडजस्ट करेंगे, बोनस मिला फ्री में, दो दो फायदा कमा लिया आपने। सरकार ने कहा ना बाबा ना, हम आपको मल्टीपल बेनिफिट्स नहीं उठाने देंगे, लॉस का दुरुपयोग नहीं करने देंगे। कहता है सेम वही कहानी कि अगर कोई पर्सन जो बाई करता है यूनिट्स 3 महीने पहले रिकॉर्ड डेट, अब रिकॉर्ड डेट का मतलब यहां पर यह है कि जिसका नाम रिकॉर्ड डेट में चढ़ गया रिकॉर्ड में, वही पर्सन इनटाइटल्ड होगा बोनस को लेने में, वहां इंटरेस्ट को लेने में, यहां बोनस को लेने में। सच पर्सन इज अलॉटेड एडिशनल यूनिट्स, यानी बोनस मिल गए बिना कुछ पेमेंट किए। सच पर्सन सेल्स, ऊपर जो क्लॉज 1 में है, जो जिसको उसने खरीदा था उसको बेच दिया और लॉस कमाया। मान लो मिस्टर ए ने कोई यूनिट्स खरीदी और यूनिट्स सेल कर दी, इस पर उसने शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस कमाया, लेकिन मीनवाइल रिकॉर्ड डेट पर उसको बोनस मिल गए।
अब मेरी बात ढंग से समझेंगे, जो लॉस हुआ उसको हम इग्नोर कर देंगे और इस बोनस की कॉस्ट मान लेंगे। बोनस फ्री में है, बोनस को रुपीस मिल गए, अब वो बोनस का अमाउंट आ गया। अब तक बोनस फ्री में था, जीरो, जीरो मत मानो, जितना लॉस हुआ है उसकी कॉस्ट में जोड़ दो, बात खत्म। सो सिंपल। कहा गया ये परचेज किए थे इसने 3 महीने पहले और इसने सेल कर दिए इनको 9 महीने के अंदर। खरीदे 3 महीने पहले रिकॉर्ड डेट से और रिकॉर्ड डेट के बाद 3 महीने 9 महीने के अंदर बेच दिए। तो कोई भी लॉस होगा उसको अवॉइड किया जाएगा और उसको उन बोनस शेयर्स, बोनस यूनिट्स का हम कॉस्ट मान लेंगे, बस इतना ही है। रिकॉर्ड डेट बता दिया, एक क्वेश्चन है हम उसको देखते, बस इतनी सी चीज थी कि लॉस को इग्नोर करो और इस लॉस को उन बोनस की कॉस्ट बना लो, बात खत्म हो गई। सो सिंपल। और उन्हीं देखो 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 एक चीज और, कि जितने बोनस है ना उनकी कॉस्ट मान लो जो बोनस होल्ड किए हैं। कैसे मतलब, अब जरा देखते हैं क्वेश्चन। मॉर्गन स्टैनली म्यूचुअल फंड डिक्लेयर 1:1 बोनस यूनिट्स ऑन इट्स यूनिट्स 30 अप्रैल 2020 को 1:1 का बोनस किया। फंड फिक्स द रिकॉर्ड डेट 31 मई, रिकॉर्ड डेट है 31 मई। अब देखो ना, रिकॉर्ड डेट के 1 महीना पहले इसने खरीदा है, 3 महीने था। मिस्टर ए ने 1000 खरीदे 20 रुपए के हिसाब से और 1000 सेल कर दिए 9 रुपए के हिसाब से। तो शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस यहां पर आया 1000 पर 11 रुपए के हिसाब से 11,000 का लॉस, शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस। और इसने 1000 1:1 था, फ्री में मिल गए बोनस यूनिट्स, कॉस्ट है 0। तो कहा गया इस लॉस को इग्नोर करो और इसकी कॉस्ट में ऐड कर दो, यानी अब जो बोनस मिले हैं उसको फ्री में, उनकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन हो जाएगी 11,000। दैट्स इट, दिस इज योर सॉल्यूशन। सो सिंपल। क्या प्रॉब्लम है सर? कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई इश्यू नहीं है इसमें। क्वेश्चन नंबर 2 देखा जाए, बिल्कुल देखिए सर। कहता है सपोज इन अबव मिस्टर ए सेल्स 1000 यूनिट्स एंड 800 बोनस यूनिट्स ऑन 11th ऑफ नवंबर। इसने 1000 यूनिट्स खरीदे थे 10 रुपए के हिसाब से, यही तो था शायद, 20 रुपए के हिसाब से कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन था। और बोनस मिले थे इसको 1000 पर। कहता है इसने 1000 ओरिजिनल यूनिट सेल कर दिए, सेल कर दिए ये वाले ओरिजिनल यूनिट्स 1000 9 रुपए के हिसाब से, और सेल कर दिए बोनस यूनिट्स 809 रुपए के हिसाब से। बस ये है। तो कहा कि यहां पर जो शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस है वो 1000 इंटू 11 है, यानी 11,000 का। और ये जो बोनस पर कैपिटल गेन ऑन बोनस 800 यूनिट खरीदा था 0 पर और 800 यूनिट सेल कर दिया 7,200, तो 7,200 प्लस हो गया। अब इसके पास जो होल्ड किया हुआ है वो 200 बोनस शेयर्स हेल्ड, बोनस यूनिट्स हेल्ड किया है, कॉस्ट है उसकी 0। बस ये टोटल 3 चीजें हैं, मेरी बात ढंग से समझें। उसने ये बोन खरीदे थे ओरिजिनली, बेच दिए ओरिजिनल, लॉस हो गया ओरिजिनल 11,000 का, कोई प्रॉब्लम नहीं। उसने जो बोनस लिए थे 1000, उसमें से 800 बेच दिए 9 रुपए वाले, तो होल्ड कर गए, अभी भी 200 बचे हुए उसके पास, लेकिन 800 को बेचा है, खरीदा 0 में, तो गेन हो गया। अब मेरी बात ढंग से समझे, अब इन 3 का सॉल्यूशन देखना है। कहता है भाई 7,200 जो बेचा ये तो आपका टैक्सेबल है ही है, जो ये है इसको आप इग्नोर कर दो
और ऐड कर दो यहां पर कॉस्ट में 11,000, तो 200 बोनस यूनिट्स की कॉस्ट हो जाएगी 11,000। दैट्स इट, ये आपका आ गया। दैट्स इट, खत्म झंझट। तीसरा कहता है 1,000 यूनिट्स। अच्छा, वही वाला क्वेश्चन है। 1,000 खरीदा था 20 रुपए के हिसाब से, इसने 1,000 को 9 पर सेल कर दिया और 800 यूनिट्स को, 1,000 यूनिट्स इसको फ्री में मिली थी, 800 को सेल कर दिया 9 रुपए में। तो इसका शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस हो गया 11,000, ये तो दिख रहा है लॉस। और अब ये जो 800 यूनिट्स इसने 0 रुपीस पर खरीदे थे, उसने 9 रुपए पर सेल कर दिए, यानी 7,200 का प्लस हुआ है। सर, तो पिछले क्वेश्चन और इस क्वेश्चन में फर्क क्या है? फर्क है एक चीज का, ये 11 नवंबर 2020 का है और ये 15 नवंबर 2020 का है। सर, इधर क्या था? इधर ये दोनों ट्रांजैक्शन आपके 11th ऑफ नवंबर 2020 के हैं शायद, दोनों ट्रांजैक्शन 11th, लेकिन नीचे वाला कुछ हिस्सा 11th का है, कुछ 15th का है, तो यहां ये फर्क आया। तो सर, इस डेट के कारण फर्क आ गया। हाँ, अब जरा इसका फर्क जाने क्या हुआ होगा। मैं सबसे पहले बात करूंगा 11th ऑफ नवंबर 2020 की। यहां पर हुआ उसको शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस 11,000 रुपए। जैसे ही ये 11,000 का लॉस हुआ 11 तारीख को, ही वॉज नॉट नोइंग दैट व्हाट विल हैपन ऑन 15th ऑफ नवंबर। नाउ कन्वर्ट द सेम इनटू कॉस्ट ऑफ बोनस ऑफ 1,000 यूनिट्स, 1:1 मिला था। अब ऊपर वाला हिसाब किताब खत्म। कॉस्ट ऑफ 1,000 बोनस इज 11,000। ये अब समझ में आ गया? हाँ। अब इसमें से सेल हो गया और कुछ होल्ड हो गया। सेल हुआ है 15 नवंबर 2020 को, ये था 11 नवंबर 2020 को। होल्ड है 15 नवंबर 2020, 800 यूनिट्स और 200 यूनिट्स। अच्छा, 11,000 कॉस्ट कितना है? कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कितना हो जाएगा? ये 1,000 यूनिट्स का है, तो 800 यूनिट्स का कितना? तो ये आ जाएगा 8,800 और ये हो जाएगा 2,200 रुपीज। तो एक चीज तो क्लियर हो गई, ये हमारी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन है। ये क्या है? कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, जो कंटिन्यू रहेगी। अब इसके बारे में, सेल कितने में है? 800 यूनिट, 9 रुपए के हिसाब से, 9 रुपीज के हिसाब से सेल है ना, 9 रुपीज के हिसाब से। तो इसका मतलब यहां पर हो गई 1,600 का लॉस। ये लॉस आप सेट ऑफ भी कर सकते हैं और कैरी फॉरवर्ड भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और ये आप कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन मान लेंगे। दैट्स इट, दिस इज द सिंपल आंसर। क्या दिक्कत है आपको? कहीं पर भी कोई दिक्कत नहीं। दोनों टॉपिक खत्म हो गए। नेक्स्ट सेशन में नए चैप्टर के साथ आपके सामने आएंगे। छोटा चैप्टर था इसलिए थोड़ा स्पीड में मैं लेकर के खत्म कर दिया। अगर आपको कहीं दिक्कत है तो दोबारा इस चैप्टर को एक बार और व्यू कर लें। हार्डली इट विल टेक 5 to 10 मिनट्स। नेक्स्ट सेशन में हम आपसे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए टाटा एंड बाय बाय। थैंक यू। चलो।